एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एक्सरसाइज 4.4। इसके लिए पहले ये चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। इन्वर्स इफ एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ, अगर किसी भी मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स निकालने चलो तो उसको एग्जिस्ट करवाना पहले ज़रूरी है। एग्जिस्ट का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट डेट वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी डेट वैल्यू अगर हम निकालते हैं, दैट मस्ट भी नॉन ज़ीरो, वो कोई ना कोई वैल्यू निकलनी चाहिए, बस ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। एंड 6 माइनस ऑफ -4 to the 8 and it is 14. So determinant of the given matrix 2/2 is 14. Yes, तो यहाँ पे बताएंगे yes, इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो निकालना कैसे है, तो उसके लिए A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट of the matrix divided by its determinant value. So now we are going to find the adjoint of A. Adjoint of the given matrix is very simple. What we need to do, just interchange these values. Just interchange these values. It means 3 and 2, and change the sign of these two diagonal elements. This one, like it is -2, it become +2, this become +4, become -4. So this become the adjoint of, and this is the way to find out the adjoint, but only for 2x2 matrix. ये मेथड जो हमने शॉर्ट इस्तेमाल किया है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए, ये मेथड एप्लीकेबल है सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो एडजॉइंट हमारे पास आया। नाउ A इनवर्स बिकम, एडजॉइंट मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स की जगह पे रखें, यहाँ पे 3 2 -4 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A जो हमने 14 निकाला। सो हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू 1/14। दिस इज आल्सो अ वे टू राइट डाउन, इसको लिखने का ये भी तरीका है, -40 -4 and 2। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द नेक्स्ट वन। Find out the inverse of the given matrix. This time the matrix is 3x3. प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इनवर्स निकालने के लिए we need inverse of the matrix, उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो उससे पहले हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखनी होगी कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। दैट इज नॉन ज़ीरो वैल्यू ही एग्जिस्ट करवाएगी। सो लेट्स सी 1, इट्स माइनर 2405, अगेन माइनस द सेकेंड एलिमेंट 2, इसका माइनर क्या बनेगा, लीव दिस रो एंड कॉलम 0045 0045 एंड द थर्ड वन 3। So this is 0200, this is cross multiply 5 to the 10 0 -2 cross multiply 0 - 0 plus 3 again 0 - 0. What we are left, only 10, but we can say the value is not 0, hence the determinant of the given matrix exist। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। एंड व्हाट इज दैट, यहाँ पर
एडजॉइंट ऑफ द ए निकालने के लिए हमें हर एक एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी। सो वेरी फर्स्ट इसको ये लिखने का तरीका है 1 स्टार विच इज़ इक्वल्स टू 1 स्टार, मतलब इस एलिमेंट के इस एलिमेंट का माइनर मैट्रिक्स रहेगी दिस वन 2 4 0 5 विद कोफैक्टर 1 1 + 1, ये बन जाएगा हमारे पास +1 5 * 10 - 0 and the value is 10. So next is your 2, ये इसका कोफैक्टर रहेगा। -1 is a cofactor of second element of first row second column and its minor matrix क्या बन जाएगी 0 0 and 4 5, 0 0 4 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बिकॉज द बोथ एंट्रीज आर 0 तो आंसर 0 बन जाएगा इसका। देन थर्ड वन 3, इसका कोफैक्टर +1 बट इट्स माइनर मैट्रिक्स 0 0 2 0, इट्स 0 स्टार, इसका 0 स्टार का कोफैक्टर रहेगा -1, इसकी माइनर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 2 3 एंड 0 5, क्योंकि हमें इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ के जो बचते हैं वो एंट्रीज को उतारना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 to the 10 and 0 it comes -10. Next is your 2 star. This is the next one is +1. +1 is a cofactor. Its minor values are 1 3 0 5, 1 3 0 5, and by doing cross multiplication 5 1 0 3 it is 5. The next one is a 4 and its cofactor is -1 and its minor matrix 1 2 0 0. After cross multiply the value comes 0. Then after 4 we have the 7th element which is 0 star is equals to cofactor is +1, its cofactor is +1 and the minor is 2 3 2 4. By cross multiply it 8 6 value is 2. The next is 8th term, 8th element again 0, its cofactor -1 and its minor 1 0 3 4, 1 0 3 4. After cross multiply what we have minus of 4 and this is 5 star. Last one and its cofactor is +1, minor is 1 2 0 2. After cross multiply the value is 2. तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे 9 के 9 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन सब के कोफैक्टर एंड माइनर से हमारे पास एक एक एलिमेंट नया एलिमेंट हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पर नाउ एडजॉइंट ऑफ ए विच कम्स, ये 3/3 निकालने का तरीका है। तो वेरी फर्स्ट इज 10, सेकेंड वन इज 0, थर्ड वन इज अगेन 0, फोर्थ वन सारे सीक्वेंस में हमने निकाले हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ सारे के सारे, और लास्ट में हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज। सो ये एडजॉइंट ऑफ ए comes out after transposing it 10
रो और कॉलम को चेंज करेंगे, 2 5 0 2 -4 2, दिस वन. नाउ फॉर A इनवर्स, adjoint of A upon determinant A. So what is the adjoint matrix, which is 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, and the determinant value जो हमने निकाली थी which is 10. So ये रहा इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2. We are given with the two matrix A and B, and we need to show that the product of AB inverse is equals to B inverse into A inverse. इसको लेफ्ट और राइट करके सॉल्व करेंगे. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड विच इज AB होल इनवर्स. मैट्रिक्स AB क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ AB निकालते हैं 3 7 2 5 with 6 8 7 9. Here 18 49 3 8 the 24 7 9 the 63. Next 6 to the 12 5 7 the 35 2 8 the 16 and 5 9 the 45. After adding, this is so product of AB is 67 87 47 61. so इसका इन्वर्स AB इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमें. तो AB इन्वर्स के लिए क्या रहेगा हमारे पास, द AB इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB. तो ये हमें चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट लेट्स सी क्या बनेगा. By doing the cross multiply 67 into 61 87 multiply 47. Determinant of AB comes out minus of 2. इसके साथ adjoint of AB क्या बन जाएगा. AB का adjoint फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने मैट्रिक्स निकाली है प्रोडक्ट क्या करेंगे, इन दोनों की एज वी डिस्कस इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे. दिस 61 एंड 67 आपस में इंटरचेंज करेंगे और ये अपने साइन चेंज करेंगे. 87 एज इट इज 47 और अपने साइन ये दोनों पॉजिटिव में हैं, अपने साइन चेंज करके ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ AB आ गया. फाइनली इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट 61 माइनस 87 माइनस 47 67 as a matrix and its determinant is minus of 2. So ये हमारा LHS. इसके साथ हमें फाइंड आउट करना है B इनवर्स एंड A इनवर्स. सो RHS के लिए what we need, adjoint of B upon det of B इनवर्स is equals to what is the determinant of B. डिटर्मिनेंट ऑफ B अगर हमें देखना तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्या बन जाएगा, डेट वैल्यू ऑफ B विच इज 6 9 द 54 माइनस 7 8 द 56 विच इज माइनस ऑफ 2. अगेन डेट ऑफ A ये भी हमें चाहिए. डिटर्मिनेंट ऑफ A इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 द 15 एंड 7 टू द 14 विच इज +1. तो एडजॉइंट ऑफ B क्या बन जाएगा, जैसे कि डिस्कस किया था लास्ट भी हमने
हमें करना क्या है, इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज करना है, 9 और 6, और इनके साइन चेंज कर देने हैं, +8 का -8 एंड -7। हेंस ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी और साथ में डिटर्मिनेंट 1/det b इज -2, ये रहा। और ए इनवर्स हमें क्या निकालना है, सिमिलरली ए इनवर्स भी क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला है, यहाँ से सिमिलरली इन दोनों की पोजीशन को आपस में चेंज करेंगे, विच बिकम 5 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये +7 का -7, +2 का -2, और साथ में डिवाइडेड बाय डेट वैल्यू ऑफ ए, और डेट वैल्यू ऑफ ए इज 1। सो ये रहा बी इनवर्स ए इनवर्स। हमें निकालना क्या, RHS हमारा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, प्रोडक्ट ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स, द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स इज 1/, साथ में इसकी मैट्रिक्स 9 -8 -7 6, और ये 1 है, इसको छोड़ दो, ये 5 -7 -2 एंड 3। लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये -1/2 एज इट इज बाहर रहेगा, और इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या चलेगी, दिस इज 9 5 45 एंड माइनस प्लस 8 to the 16। सेकेंड एलिमेंट बनाने के लिए 7 9 63 एंड 8 3 24। नेक्स्ट 7 5 -35 एंड -6 to the 12। नेक्स्ट माइनस प्लस 7 7 49 एंड +6 3 18। इसको क्लोज करते हैं, -1/2, दिस इज 45 + 16, 6 + 5 11, 4 5 6, इट बिकम 61। एंड इसको प्लस करने के बाद 4 + 3 7 -87, इन दोनों को प्लस किया, 5 + 2 7 -47, और इन दोनों को प्लस करने के बाद इट कम्स 67। Hence, the values of LHS ए बी इनवर्स की जो वैल्यू हमारे पास आई थी ये रही, और RHS राइट हैंड साइड बी इनवर्स और ए इनवर्स के प्रोडक्ट की जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है वो अगेन -1/2, 61, -87, -47 एंड 67, which is yes, here we can say LHS is equals to RHS. Here in this question, look at the problem where matrix A is equals to 3 1 -1 2. Very first we need to show that this algebraic equation with this matrix A square -5A plus 7 of I is equals to 0, and जब हम इसको शो करके दिखा देंगे देन इसमें से हमें A इनवर्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है। आप A इनवर्स की वैल्यू लुक एट इस मेथड से भी निकाल के दिखा सकते हैं, ओके, बट इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट हमें शो करके दिखाना है, इसके लिए हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। व्हाट इज द ए स्क्वायर? इट मींस 3 1 -1 2 this is 3 3 9 -1 3 1 3 2 1 2, this is -3, this is -2, this is -1 2 to the 4, this is 8, now 5 of A plus 7I
From here the matrix A square is 8A A 3 1 minus 1 2 plus 7 I like. यहां से वट इनको क्लब करते हैं 8, दिस इज minus 5 3 the minus 15 and 7 1 the plus 7. Next 5, this is 5 on the minus 5 and 7 0 the 0. Again minus 5 and minus minus plus 5, this is 7 0 the 0. The last one 3 and 5 2 the 10, 7 1 the 7. This is 8 plus 7 15 minus 15 0, this is 0 plus minus 0, 7 plus 3 10 minus 10 0. Hence हमें यही शो करना था कि ये इक्वेशन में जब हम मैट्रिक्स A का इस्तेमाल करेंगे तो ये इक्वेशन सॉर्ट आउट होने के बाद बिकम्स 0 0 0 0. यस, ये algebraic इक्वेशन विद दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू A. नाउ द सेकेंड पार्ट फॉर A इनवर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे? लुक एट हियर, इस इक्वेशन को उठाओ, A स्क्वायर माइनस ऑफ 5A प्लस 7I इज इक्वल टू 0. डिवाइड बोथ साइड्स बाय A व्हाट हियर, जब हम A को स्प्लिट करेंगे A स्क्वायर बाय A 5A बाय A 7I बाय A, ये 0 का 0. वी लेफ्ट विद A हियर, कैंसल I एंड 7I बाय A इक्वल्स टू 0. यहां से इसको 7 बाय A को छोड़ के द रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल मूव टू द राइट हैंड साइड. सो ये माइनस ऑफ A एंड प्लस ऑफ 5 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे? 7/A दिस इक्वेशन. 7 by A is equals to, what is the matrix A? Is 3 1 minus 1 2 plus 5 and identity matrix is this one. Now minus of 3 plus of 5 1 plus 0, sorry, minus 1, this minus will make this one minus 1, this is minus minus plus 1 plus 0, and this is minus of 2 plus 5. What left? 2 minus 1 1 7 by A. From here 7 को राइट साइड में 1 by 7 and 2 minus 1 1. This become the A inverse. Now the A inverse 1 by A can also be written like this. A inverse is equals to 1 by 7 2 minus 1 1 and 3. Now here in the given problem the matrix A 3 2 1 1,
and we need to find the number a and b which appear in this equation a square plus a मैट्रिक्स a प्लस b आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना और ये इक्वेशन का अलजेब्राइक सम विद दिस मैट्रिक्स इज गिवन इज इक्वल टू 0 और इसका इस्तेमाल करते हुए हमें इसके बीच में जो कॉन्स्टेंट्स a एंड b हैं उनकी वैल्यूज को निकाल के दिखाना है। लेट्स स्टार्ट दिस वन। द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर थ्री थ्री 9, 2 1s 2, 3 2 6 and 2 1s 2. Here 3, 1 1s 1, 2 1s 2 and 1 1s 1. The value of a square 9, 11, 6 7 8, 4 3. The value of a square. चलिए इस इक्वेशन में चलते हैं क्योंकि यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। The value of a square is 11, 8, 4, 3 plus after multiply a with this a, तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बनेगी a 3, 2, 1, 1 and b with identity matrix 0. This is 11 plus 3a plus b, again 8 plus 2a, the b is 0. Now 4, this is a and b is 0. Third one 3, a ones are a, b ones are b, equate with the 0 matrix. From here this one is equals to this one, 8 plus 2a equals to 0. The value of 2a and a become 2 4s. The value of a is -4. Now from here और either from this entry either from this entry, दोनों में से किसी भी एक एंट्री को उठाएं और get the value of b। ये थोड़ी सी आसान लग रही है। 3 plus a plus b is equals to 0। यहाँ से 3 और a की वैल्यू -4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। -4 plus b is equals to 0, -1 plus b is equals to 0 and b comes 1। a और b की वैल्यू -4 और 1 बिल्कुल सही निकली है। इसको वेरीफाई करने के लिए इस एंट्री में a और b की वैल्यू पुट अप करके देखो एंड द आंसर शुड इक्वल्स टू 0। लेट्स सी, ये चेक करके देख सकते हैं हम। चेक फ्रॉम दिस एंट्री 11 plus 3a plus b, 11 plus 3, the value of a is -4 and b is 1, so 11 plus 1 12 and plus minus 3 4s are 12. Yes, it comes 0. This entry becomes 0 after substituting the value a, -4 and b. Hence for this matrix through this equation the value of a and b via this method is -4 and 1.